Hi, welcome to this channel, Krishu Maths. So आज से नया कोर्स जो स्टार्ट करने वाले हैं हम मैथमेटिकल फाउंडेशन उसमें आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसमें क्या क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन होगा, क्या चीज़ है वो सब। उसके बाद ऐसे एक सिक्वेंशियल आपके पास वीडियोस आते रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और उसकी पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, वो सब देखते जाना। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये अ, हाँ, तो मैथमेटिकल फाउंडेशन का कोर्स है। ये जीरो लेक्चर है, मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर। हम जब भी जीरो लेक्चर लेंगे तो उसका मतलब है यही है कि ये इंट्रोडक्शन है किसी कोर्स का। ठीक। और इस कोर्स के लिए जो मैं रेफरेंस यूज करने वाला हूँ वो रेफरेंस है फाउंडेशन कोर्स इन मैथमेटिक्स बाय अजीत कुमार एस कुमरेसन सर। ये बहुत प्यारी सी बुक है, आप इसको प्लीज परचेज कर लीजिए। बहुत प्यारी बुक है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हाँ। अब आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैथमेटिकल फाउंडेशन। मैथमेटिकल फाउंडेशन का मीनिंग क्या है? मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ कि अगर आपको किसी बिल्डिंग को बांधना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप उसकी नींव रखोगे। तो बस ये नींव है, नींव ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हम कहते हैं नींव ऑफ नींव ऑफ मैथ्स। ठीक, ये मैथमेटिक्स की नींव है। ठीक, आपको अगर किसी भाषा, इंग्लिश भाषा को सीखना है मानो, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। वैसे ही इस मैथमेटिक्स की एबीसीडी है। ठीक। अ, किसी भी चीज को हम मैथमेटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं। जैसे कि प्रूफ है, तो प्रूफ्स को हम बार बार यूज करना पड़ेगा कि भाई इसका ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों ये रिजल्ट सच है, ये सब प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सब प्रूव करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बार बार हम यूज करेंगे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे कि उसको यूज कैसे करना है। ठीक है। तो वो सब यहाँ सीखेंगे और उसके टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स में इससे लूंगा। ये बुक जो है ना, ये बहुत काफी मतलब है छोटी सी, लेकिन काफी कुछ उसमें है। उसमें एक्सरसाइज बहुत प्यारी प्यारी सी एक्सरसाइज है। आप प्लीज उसको रिफर कीजिए, मतलब परचेस करें और उसको मैं पढ़ाने के बाद उसको देखिए और बहुत मजा आएगा। इसकी इसमें से मैं कौन कौन से टॉपिक लेने वाला हूँ। हाँ, पहला है स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक्स। बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आप ट्वेल्थ में पढ़ के भी आए हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लेने वाला हूँ स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ाएंगे। पहले तो हम क्या पढ़ेंगे कि भाई स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किसको स्टेटमेंट कहते हैं, वो सब पढ़ेंगे पहले पार्ट में। फिर आएगा स्टेटमेंट्स विथ क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर क्या है, वो कैसे यूज होते हैं, वो सब देखेंगे। हाँ, उसमें नेगेशन भी देखेंगे। स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट यही होता है ना कि भाई अगर किसी चीज को हम ट्रू या फॉल्स फॉल्स में डिवाइड कर सके, आइदर वो ट्रू हो आइदर वो फॉल्स हो, हम उसको डिवाइड कर सके तो वो स्टेटमेंट कहलाता है। तो उसका अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन मिलेगा, अ, उसका ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा कि जो सही है, ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा, उसको हम नेगेशन कहते हैं। तो ऐसे ही चीजें हैं। तो फिर उसका क्वांटिफायर क्या है वो सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए आप काफी चीजें सीख के भी आए हो।
कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कंपाउंड माने क्या, दो चीज जॉइंट है ना भाई। हाँ, दो चीज जॉइंट है। समझो, मैं लिखता हूँ कि भाई टू इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक। एंड टू इज द प्राइम नंबर। ये दो चीज लिखेंगे लिखेंगे, ठीक। तो दोनों को मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ ना, कि भाई टू इज एन इवन एंड प्राइम नंबर। ऐसे ऐसे ज्वाइंट करके भी लिख सकता हूँ, तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। फिर आता है इम्प्लीफिकेशन। इम्प्लीफिकेशन को भी आपको मालूम है कि भाई एक स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q, लेकिन जब P सही होगा तब भी Q सही होगा, तो ये इम्प्लीफिकेशन आ गया। ऐसी चीजें होती है, ठीक। तो उसको इम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इम्प्लीफिकेशन में भी बहुत सारी चीजें, ठीक। और हाँ, मेन चीज आएगी प्रूफ्स, कि भाई किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करेंगे। किस किस तरह के से हम एक ही स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है इसमें, वो सब हम देखेंगे। अ, अ, ऐसे डायरेक्ट प्रूफ है, फिर अम, उसको क्या कहते हैं, वो सारे प्रूफ हम देखेंगे। एक तो डायरेक्ट प्रूफ होता है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कि भाई किसी चीज को मान लो कि भाई ये चीज सही है, ऐसा मान लो, और उसको गलत प्रूव कर दो, तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रापोजिटिव है। काफी सारे मेथड्स है प्रूफ्स के, वो सब देखेंगे उसमें। हाँ, अब आते हैं सेट पे। तो सेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आप पढ़ के भी आए हो। फिर ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन है, डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है, ऐसी सारी चीजें जो ऑपरेशन में आती है वो पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ सेट्स क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। पावर सेट्स, पावर सेट आपको पता ही है। पी, सपोज कोई एक्स सेट है तो उसका पावर सेट क्या होगा, पी एक्स। उसके सारे सबसेट का सेट होता है, उसको पावर सेट कहते हैं। फिर आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, तो कोई सेट होगा ए क्रॉस बी, तो उसका कुछ डेफिनेशन कुछ ऐसे होता है, एक्स कॉमा वाई, वेर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसका भी कुछ कुछ चर्चा करेंगे हम, ठीक। हाँ, फिर आते हैं फंक्शंस। तो सिर्फ उसके बेसिक डेफिनेशन से लेके सारी चीजें लेंगे हम। फिर वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन क्या होता है। जब वन वन ऑन टू दोनों हो तो इसको बाइजेक्शन कहते हैं। उससे सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जी ओ एफ ओ जी, ऐसी सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन ना, हाँ, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कि इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है, वो सब पढ़ेंगे। जब बाइजेक्शन होगा तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वरना इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो सब पढ़ेंगे। फिर इमेज ऑफ सबसेट्स अंडर, तो वो कैसे होगा भाई, ये कोई दो सेट है, उसके बीच में एफ फंक्शन है, तो इसका कोई सबसेट होगा ये वाला, तो उसकी भी कोई इमेज इधर मिलती होगी, वो वो भी कोई सेट होगा इधर, ठीक। इधर कोई सेट होगा तो वो है। फिर इनवर्स इमेज, तो इसकी इनवर्स इमेज इधर ये मिल जाएगी। तो वैसी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें। हाँ, वो पढ़ेंगे उधर, उधर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। इधर सिर्फ हाँ, बस तो इतना ही है।
तो हाँ, हुँ, हाँ। तो ये सब पढ़ेंगे पूरे इस सॉरी पूरे इस सेशन में। और क्या-क्या चीज़ें हैं और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा वो होगा एक बहुत प्यारा मेथड है। मैं हर एक बार मैं कहूँगा कि भई यहाँ रुक जाओ, एक बार इसको सोचो, जो मैंने पढ़ाया है उसको समझो, फिर आगे बढ़ो। एक ऐसा प्रोसेस करेंगे हम बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पॉज़ लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? फिर हम करेंगे डिस्कशन। डिस्कशन हम मतलब आप लोग को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके मेंटर्स के साथ आपको डिस्कस करना है। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो सिर्फ़ पढ़ के आगे बढ़ जाना है, वो सही है ऐसा करके आगे बढ़ जाना है, ऐसा मत करना। आप में अपने मेंटर्स के साथ उसको डिस्कस करना। ठीक है? फिर आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग। हाँ, तो मैं हर एक सेशन के एंड में आपको कुछ-कुछ क्वेश्चन्स दूँगा, उसको आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। उसकी हिंट की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, उसका अलग नाम होगा, उसका प्लेलिस्ट अलग होगा। अ, उसका मैं प्लेलिस्ट का नाम रखूँगा उत्तर दर्शन। मतलब उत्तर दर्शन मतलब मैं आपको सिर्फ़ उसकी हिंट दूँगा, पूरा सॉल्यूशन मैं कभी भी नहीं दूँगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई क्या बात है सर सॉल्यूशन दे ही देंगे ना, नहीं मैं सॉल्यूशन नहीं दूँगा, मैं सिर्फ़ उसका हिंट दूँगा, ठीक है? और फिर आएगा कि भाई ये सब पढ़ा तो लेंगे आप, लेकिन उसका जो आपने पढ़ाया है वही वही चीज़ हमको कैसे मिलेगी नोट के फॉर्म में? हाँ, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल मैं बना रहा हूँ, उसमें वो पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। अभी बना नहीं है, मैं वो बनाकर वो पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, तो वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा ही होगा, तो आप प्लीज़ वो चेक कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही हमारा सेशन रहेगा भाई, ठीक है? सो अ, आज का सेशन थोड़ा ऐसा रहेगा कि भाई क्या ये तो सब आपने बता दिया कि भाई ऐसे-ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, अब पढ़ना, 2-3 लेक्चर देखना, बाद में पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक, ऐसा नहीं है अपना अपना क्लास ऐसा नहीं होगा कि रेगुलर ट्यूशन क्लास या कोई भी क्लास ले लो, ऐसा नहीं होगा। हमारा क्लास ऐसा ही होगा कि भाई मज़ा कैसे आए? ये चीज़ बोरिंग नहीं है, ये बोरिंग बनाते हैं लोग। तो बोरिंग नहीं है, वही चीज़ हमको प्रूव करनी है, तो हम वो प्रूव कर देंगे भाई, ठीक है? सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसलिए नहीं कि भाई हमारे शेयर बढ़े या वो सब नहीं, लेकिन किसी ना किसी को तो ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज़ बहुत काम की है, किसी ना किसी को तो काम आ ही जाएगा। तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, उस बंदे तक पहुँचाइए। मेरा एम यही है कि भाई इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाओ और दूसरी चीज़ कि भाई एजुकेशन को फ्री बनाओ। मतलब मेरा गोल यही है कि भाई पूरा एजुकेशन फ्री कर दो, ठीक है? एजुकेशन को ऐसे ही मतलब सबके साथ होना चाहिए, सबको पहुँचना चाहिए। ये अच्छी बात है तो सबको पहुँचनी चाहिए, यही मेरा एम है। सो मेरा एम पूरा करने के लिए आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच ये वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।